Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on second lesson of Home Science of 11th class. आज हम 11th क्लास का होम साइंस का सेकंड लेसन में विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के क्रियात्मक विकास को विस्तार से पढ़ेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में बालकों का क्रियात्मक विकास प्रत्येक बालक में होता है। कुछ बालकों में इस विकास की गति तीव्र होती है, कुछ बालकों में मंद। यह विकास उम्र की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। क्रियात्मक विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। बालक का गर्भकालीन अवस्था में क्रियात्मक विकास। बालक के शारीरिक अंगों में क्रियात्मक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिशा में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि गर्भस्थ शिशु में क्रियाओं का उद्भव लगभग 1.5 महीने में होता है। यानी क्रियाएं जब बच्चा शिशु क्या है 1.5 महीने का हो जाता है, तब बच्चा गर्भावस्था में क्रियाएं करना शुरू कर देता है। यह ऐसी अवस्था है जब गर्भस्थ शिशु की मांसपेशियों में परिपक्वता आ गई होती है। गर्भस्थ शिशु में करवट बदलना, हाथ पैर फेंकना एवं शरीर मोड़ना आदि क्रियाएं होती रहती हैं। गर्भावस्था में कोई बालक अधिक क्रियाशील रहता है तो कोई कम। गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता का उसके स्वास्थ्य एवं भार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक क्रियाशीलता की अवस्था में शिशु की शक्ति का अधिक व्यय होता है। यानी जो शिशु की शक्ति है ज़्यादा खर्च होती है, जिससे उसका भार कम हो जाता है और माँ की सक्रियता व थकान का भी प्रभाव गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता पर भी पड़ता है। रिचर्ड्स के अध्ययन अनुसार केवल माँ के भोजन करते समय गर्भस्थ शिशु कम सक्रिय रहता है और माँ की थकान का गर्भस्थ शिशु की क्रियाशीलता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। शैशवावस्था में बालक का क्रियात्मक विकास। इस अवस्था में क्रियात्मक विकास विकासात्मक निर्देशन नियम के अनुसार संचालित होता है। इस नियम के अनुसार क्रियात्मक विकास क्रमशः सबसे पहले क्या सिर, धड़, फिर हाथ, फिर पैर। अब हम पढ़ेंगे सिर के क्षेत्र का क्रियात्मक विकास। यदि 1 महीने के बालक को पेट के सहारे लिटा दिया जाए तो वह सिर को थोड़ा ऊपर उठाता है, तो 2 माह का बालक अपने सिर को 30 डिग्री के कोण में उठा लेता है और 4 माह का बालक हाथ का सहारा लेकर सिर को उठा सकता है। 5-6 महीने के बालक को यदि बैठाया जाए तो वह बैठे बैठे अपनी गर्दन को थोड़ा बहुत घुमाने लगता है। बालक के होंठ या गालों को स्पर्श करने पर मुस्कुराने की सहज क्रिया जन्म के पहले सप्ताह के अंत तक दिखाई देती है। सामाजिक मुस्कुराहट जन्म के 3 महीने के अंत तक दिखलाई देने लगती है। धड़ के क्षेत्र में क्रियात्मक विकास। बाल्यावस्था में धड़ के मुख्यतः 2 क्रियात्मक विकास होते हैं। प्रथम उलटना या लुढ़कना, द्वितीय बैठना। जन्म के 50 दिनों तक बालक मुड़ नहीं सकता, परंतु 2 महीने की अवस्था में वह करवट से पीठ के बल पलटी ले सकता है और 6 माह की अवस्था में वह करवट से पीठ के बल पलटी ले सकता है और 6 माह की अवस्था में वह किसी भी दिशा में करवट ले सकता है। इस प्रकार के करवट लेने से में पहले बालक सिर को मोड़ता है, फिर धड़ तथा पैरों को मोड़ता है। यदि 4 महीने के बालक को सहारा देकर बिठाया जाए तो वह बैठ जाता है, परंतु आगे की ओर घिरता है। किसके कारण? झुकाव के कारण, क्योंकि जो उसका शरीर है वो स्थिर रूप से नहीं बैठ पाता और वो अपने शरीर के अंदर क्या है तालमेल नहीं कर पाता। लगभग 5 माह की शिशु
सहारा लेकर काफ़ी देर तक बैठ सकता है। इस अवस्था में उसका धड़ आगे झुक जाता है पर सिर बिल्कुल सीधा रहता है और 8 महीने का बालक बिना किसी सहारे के काफ़ी समय तक बैठा रह सकता है और 12 महीने का बालक बैठे बैठे अपने पूरे शरीर को बिना गिरे मोड़ सकता है। लगभग 2 वर्ष का शिशु अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण करना सीख जाता है। भुजाओं एवं हाथों में क्रियात्मक विकास। बाल्यावस्था में हाथों एवं भुजाओं में कुछ क्रियात्मक विकास होते हैं, यद्यपि हाथ एवं उंगलियों में कौशलों का विकास अधिक कम आयु 6 महीने तक न होकर बाल्यावस्था में अधिक होता है। यद्यपि जन्म के कुछ समय बाद बालक के हाथों में सुरक्षात्मक गतियाँ देखी जाती हैं, परंतु पर्याप्त मात्रा में ये गतियाँ दूसरे माह के अंत तक विकसित हो जाती हैं। गैसले के अनुसार बालकों को गेंद फेंकने के क्रियात्मक विकास का अध्ययन करने पर पाया है कि गेंद फेंकने की क्षमता का विकास बालक में लगभग 6 माह की अवस्था में उत्पन्न हो जाता है। लगभग 1 वर्ष का बालक गेंद को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में लगभग 1 वर्ष का बालक गेंद को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में फेंक सकता है तथा 2 वर्ष का बालक गेंद को काफ़ी दूर तक फेंक सकता है। वह दूसरे बालक द्वारा दी गई गेंद को पकड़ सकता है। पैरों का क्रियात्मक विकास। पैर मारने व पैर चलाने की क्रियाओं का विकास बालक में गर्भकालीन अवस्था से ही हो जाता है। जन्म के बाद बालक में पैर चलाने या मारने की गतियाँ कुछ अधिक बढ़ जाती हैं। जब 6 माह का बालक लेटे लेटे पलट जाता है तब वह इस क्रिया को करने में पैरों का सहारा लेता है। लगभग 10 माह का बालक किसी चीज़ को पकड़कर ही खड़ा हो पाता है। बाद में वह धीरे धीरे चलना सीख जाता है। हार्लोक के अनुसार सामान्यतः जिस उम्र में बच्चा बैठना सीखता है उसे दुगनी उम्र में वह चलना सीख लेता है। बाल्यावस्था में बालक का क्रियात्मक विकास। बालक के द्वारा बाल्यावस्था में अर्जित विभिन्न कौशलों का विकास उसकी बाल्यावस्था में पूर्ण हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक अपेक्षाकृत अधिक साहसी होता है। उसमें अनावश्यक डर तथा चोटें लगने का भय जैसी भावनाएं नहीं होती। इस अवस्था में बालक जो क्रियात्मक कौशल सीखता है वह अत्यंत लाभकारी होते हैं, साथ ही सामाजिक संपर्क बनाने में सहायक होते हैं। इस अवस्था तक स्वयं कपड़े पहनने व खाना खाने के कौशलों का विकास पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में बालक खाना खाते हुए बात करना, मनपसंद कपड़ों को पहनना, उतारना, गेंद, कैरम आदि खेलना भली भांति सीख जाता है। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक अक्षरों को पहचानना, चित्र द्वारा पढ़ना व सीखना जैसी क्रियाएं भी करने लगता है एवं दक्ष हो जाता है। सामान्यतः 5 अथवा 6 वर्ष की अवस्था में पैरों के कौशल विकसित हो जाते हैं, जैसे उछलना, कूदना, रस्सी कूदना, दौड़ में हिस्सा लेना आदि। सीढ़ी चढ़ने के कौशल का विकास भी हो जाता है। 6 साल का बच्चा ट्राईसाइकिल चलाना भी थोड़ा थोड़ा सीख जाता है। 6 से 11 वर्ष की अवस्था तक बालक में अनेक नए कौशलों का विकास हो जाता है। इस अवस्था तक सभी कौशलों में दक्षता आ जाती है। लगभग 11 वर्ष की आयु तक ये कौशल उसी स्तर के हो जाते हैं जैसे कि वयस्क व्यक्तियों में होते हैं। इस अवस्था में बालक को में कुछ हद तक सामाजिक सहायता से संबंधित कौशलों का विकास होता है, जैसे फर्नीचर साफ करना, घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, बिस्तर बिछाना व नाश्ता आदि बनाना जैसे कार्यों को करना सीख जाता है। इस प्रकार के कौशलों को सीखने पर बालक में आत्म महत्व की भावना जागृत हो जाती है, यानी आत्मविश्वास की।
इस अवस्था में बालक विद्यालय में भी अनेक कौशलों को सीख लेता है, जैसे लिखना, चित्रकारी बनाना, नाचना, गाना, सीना, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने बनाना आदि। किशोर अवस्था में बालक का क्रियात्मक विकास। किशोर अवस्था में बालक सामान्यतः पूर्ण आत्मनिर्भर होकर कार्य करने लगता है। क्रियात्मक कार्य करने की योग्यता को परिपक्वता लड़कियों में 14 वर्ष और लड़कों में 17 वर्ष में आ जाती है, यानी पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। लड़के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों एवं अधिक परिश्रम वाले कार्यों को करने में अत्यधिक रुचि लेते हैं। इसी प्रकार लड़कियां भी अधिक प्रयोगात्मक कार्यों को रुचिपूर्वक करती हैं। सामाजिक सम्मान प्राप्त होने वाले कौशलों में तथा प्रतियोगिता वाले खेल कूदों में किशोरों एवं किशोरियों दोनों ही समान रूप से रुचि लेते हैं, जो सामाजिक तौर पर सम्मान प्राप्त होते हैं, जैसे तेज दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंकना, विभिन्न प्रकार के नृत्य करना आदि। किशोर अवस्था में बालक एवं बालिकाओं अपनी बुद्धि के बल पर नए नए कार्यों को करने लगते हैं। उनका अपना कोई आदर्श व्यक्ति होता है तथा वह उसी के अनुसार विषम परिस्थितियों के साथ संयोजन करते हुए भी स्वयं को उनके अनुरूप यानी उनके अनुसार डालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार किशोर अवस्था में अत्यधिक बुद्धि कौशल वाले किशोर अपनी ज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप नए नए आयाम प्रस्तुत करते हैं, चाहे वे खेल, नृत्य या संगीत के क्षेत्र में हो अथवा चित्रकला, जिम्नास्टिक, स्काउटिंग इत्यादि में। इसमें आँखों और हाथों का संयोजन चरम सीमा पर होता है। इस अवस्था में किशोर सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। क्या है भी जो किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं और वह अपने मित्रों के साथ तरह तरह के रोमांचकारी कार्यक्रम दिखाने में सक्षम होता है तथा अपने अन्य साथियों के साथ वह इस अवस्था के अनुभवों के आधार पर भावी जीवन शैली का निर्माण करता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।